करते हुए मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, जो यहाँ से आए सभी पिताम्बर बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं सरपंच धर्मेंद्र सिंह ग्राम पंचायत डारा की ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। आज महापंचायत के रूप में ये टूल बना, टूल पर मैं गुणवत्ता रखूंगा और संविधान के दायरे में रह करके हम मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लगातार आज जमाने में हमने ये शोक पाला है, कोई पूछे हमारे बारे में बता देना जय भीम पाला है, बता देना जय भीम वाला है। तो अब मैं महापंचायत के बारे में कुछ बोलूंगा तो आप अच्छी तरीका से थोड़ा सा समझेंगे। महापंचायत का एक बड़ी आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग खास मुद्दे पर विचार और विमर्श निर्णय लेने का इकट्ठा होने तक के अवसर होता है, ताकि राजनीति, सामाजिक या धार्मिक मुद्दों पर या संविधान कोई कार्य है उस मुद्दों पर ये होता है। तो विशाल सभा है महापंचायत में बड़ी संख्या से ज्यादा शामिल होकर के विशेष मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया जाता है। तो आज पूरी तरह से पूरे धौलपुर जिले से महानुभाव लोग यहाँ पर पधारे, सभी मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। तो पंचायत का एक रूप ये होता है कि अपने अपने विचार आप रखें। जैसे अभी मांगलाल जी ने जो रख रहे मांगलाल जी ने जो रखा था तो वो कुछ अच्छा भी था और जोश का भी था। जैसे आप भी आए तो आप भी यहाँ मौका मिलेगा आपको विचार रखने और बोलना चाहे विचार रखें तो बोल सकते हैं कि पंचायत सबके लिए होती है, ताकि ये किसी के लिए होती है, पूरा समाज की होती है। मंच भी है, मंच भी होता है, सरपंच भी होते हैं, जिला प्रमुख भी होते हैं और राजनीति में जाओ तो एमएलए एमपी सब होते हैं। सिर्फ दैन एक बाबा साहब भी है। पंचायत में जो निर्णय लिया जाता है, पंचायत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जिसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी फैसले कर सकते हैं। जो जमीन से जुड़ी हुई कुछ चीज होती है जिसको आप ही बता सकते हो, पंचायत में आप ही निर्णय ले सकते हो। या तो निर्णय जैसे आप महापंचायत चितौरा में होने के लिए जा रही है 15 तारीख को, उसमें उन्होंने 4 जने होकर के या 6 जने होकर के उन्होंने एक 20 बिंदु का ऐलान किया, 22 बिंदु का। आपने शायद को पढ़ा हो तो आपने समझने की कोशिश करो। व्हाट्सएप पर कभी कार्ड बांटने पर बड़े कोई रिश्तेदार हो, दिल्ली हो, मतलब हो या आगरा की साइड में हो, अब बॉर्डर पर तो वैसे ही देते हैं अपनी और यूपी के। चलो अब राजस्थान में धौलपुर में आप सही कार्य करा सकते हो, मुझे असंभव नहीं, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। कई बिंदु हम उसका बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं और इसमें एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। महापंचायत नहीं है, इसमें राजनीतिक मुद्दा है। आप बताइए, सुअदाल जी का तो बेटा एमएलए था, पहले तो राजनीति में थे, वहां बसेड़ी ही उनको मिला था क्या? जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, महापंचायत का जिला अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने घर बैठे ही बना लिया। समाज बहुत बड़ी है, जिला लेवल पर बनाते या मुख्यालय पर चुनाव कराते या समाज मिट्टी करके यादव घाटी बनाते, तब की समझ में आता। लेटर छापने से और अध्यक्ष लिखने से कुछ नहीं होता है। आप बनने को बन जाओ सब, पर जमीन पर रह करके
अत्याचार हो रहे हैं। आज तक तो हमने सुबह लालची देखे हैं, उनका बेटा नहीं देगा, इतनी आपने ताकत दे दी, वो फिर भी नहीं देखते हम उसको, समाज के इतने काम करते हुए। जब मैं इनसे 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जाकर समाज में और अपनी जाति में जब भी कहीं जगह पर अत्याचार हुए हैं तो जो बैनर लगा हुआ है इन धरातल के स्तर पर धौलपुर जिले में मुख्यालय पर इन्होंने बहुत मेहनत से लड़ाई लड़ी और लड़ाने के बाद उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसा ही ना कोई पैसे का लालच, ना पेट्रोल का लालच, ना चाय का लालच, ना पानी का। मेरी नजर में 30-35 इन्होंने समस्या सॉल्व करी है। कई समस्या तो उसकी थी, बलात्कारों की, कई लड़ाई की, कई एक्ट की, कई वैसी। तो ये समझने लायक चीज है। कबीरा बात कदीम की, सच ना माने तो धनवान की झूठ में हाजी हाजी हो, हाजी हाजी हो। जेली कवि पंक्ति में थोड़ा सा शेर था और शेर भाई मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, संविधान के दायरे में लेके समझाऊंगा। जिसकी बात समझ में आए तो थोड़ा मेरा हौसला बुलंद कर दीजिए। मैं ताली का सम्मान चाहूंगा। महिला को जीना आसान नहीं था। महिलाओं को हमारी नारी शक्ति माता बहना करती है, महिलाओं को जीना आसान नहीं था, नहीं होता अगर दुनिया में ऐसा कोई भीम नहीं होता। मनवाद की गुलामी से घूंघट में रोटी फिर सर उठाकर जीना आसान नहीं होता। बाबा ने तेरे हाथों की बेड़ियां को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। डीएम और सीएम पीएम कोई महिला नहीं बनती अगर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं होगा, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान नहीं होगा। तो आज महिलाएं 50% आरक्षण लेके बैठी हैं और बहुत बुद्धिजीवी है। आज देखो हमारे समाज में भरपूर जो बच्ची हैं 99.83 बना टॉपर बने, तो ऐसी बच्चियों के लिए मैं आधार और पूरी स्टेट और पूरे जिले की तरफ से उनको बहुत बहुत उनकी माता को पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा में उन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया है और ऐसे ही समाज अपने बच्चों पर ऐसे ही समाज अगर संग दे तो शायद गरीबी मुक्त भारत अपने आप हो जाएगा आने वाले समय पर। भारत गरीबी मुक्त भारत अपने आप हो जाएगा। कुछ समय जरूर लगेगा, समय जरूर लगेगा, कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। जो मैं कहने जा रहा हूँ सामान्य साथियों, आपका मैं बच्चा हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो अपना बेटा समझ के मुझे नहीं माफ कर जाना, घर मत ले जाना, टाने पे सरपंच आओ वो ऐसे ऐसे कहेगा तो नहीं, वो माफ करके जाइयो थोड़ा सा। और मैं संविधान के मामले में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बहुत वक्ता आते हैं, बहुत सुनाते हैं, तो संविधान नेचुरल आज तक शायद मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है पर कुछ कुछ पढ़ा है। उसके बीच में आपको मैं थोड़ी सी सुझाव देना चाहता हूँ। संविधान चीज क्या है? बाबा साहब ने जब संविधान लिख करके तैयार किया था, जब संविधान लिख करके कार्य पूरा हुआ तब बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। कार्य पूरा बाबा साहब ने जब संविधान लिख करके पूरा किया था, जब बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। पास खड़े एक पत्रकार, उसने पूछा क्या बाबा साहब आप संविधान लिख करके खुश नहीं हैं? एक पास खड़ा पत्रकार, उसने पूछा क्या बाबा साहब आप संविधान लिख करके खुश नहीं हैं? तो बाबा साहब ने उसे जवाब दिया, बाबा साहब ने उसे जवाब दिया, मैंने बहुजनों के कल्याण का दस्तावेज बनाया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए जिसके
संविधान को ये पूरी तरह अमल लगाने हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पूरी तरह भारत में संविधान को लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बात के बाबा साहब को आंसू निकले कि मैंने संविधान में चीज तो एक अच्छी डाली, समाज की कुरीतियां खत्म करने के लिए, समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए, और जिसे मैं बना करके तो मैंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में मैंने तैयार किया था, उसको मैं दूसरे के हाथ में सौंप रहा हूं। और राजनीति में आप सेंट्रल गवर्नमेंट तुम देख रहे होंगे 15 वर्ष हो गए, अपने संविधान के ऊपर कई बार उन्होंने अत्याचार किया। तो आंसू इसलिए निकले कि संविधान को चलाने वाला वो व्यक्ति और ईमानदारी से चलाए। अगर जिस दिन ईमानदारी से संविधान अगर भारत में लागू हो जाए, मैं बता रहा हूं, मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, गरीबी मुक्त भारत हो जाएगा। सब सुनते और ईमानदारी पर भारत में हम संविधान नहीं चलेगा। तो कमी है थोड़ी सी, हम जागरूक हों और समाज में पकड़ होनी चाहिए। पकड़ के बाद जो समझता सितारा है उसकी टांग नहीं खींचे, अपना वही टांग खींचे। वह एक यदि तो मौका मिलेगा वही टांग खींच रहे फिर भी क्या हो। तो थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान रखना सम्मानित साथियों, अगर मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो रही हो तो क्षमा करते रहना। और मैं इतना तो पूरी संविधान को मैं इतना कवि तो नहीं हूँ और इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ। मैं पूरा संविधान मैंने फीड कर लिया हो अपने माइंड में। इसकी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा, इसकी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा DOS यानी डॉक्टर ऑफ साइंस, सबसे कठिन परीक्षा होती है डॉक्टर ऑफ साइंस। इस परीक्षा को भारत में सिर्फ 2 ही लोगों ने पास करा, 2 ही लोग पास कर सके हैं। पहले बाबा साहब, दूसरे के नारायण साहब, और दोनों ही एससी के अछूत जाति के लोग थे। दोनों ही एससी अछूत जाति के लोग थे। डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरा करने के लिए समय सीमा 8 वर्ष की थी। जो डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए समय सीमा 8 वर्ष की थी होती है, परंतु बाबा साहब ने तो 2 साल 6 माह में इसे पूरा कर लिया था। इस पढ़ाई को 2 वर्ष 6 महीने में बाबा साहब ने पूरा कर लिया था, ताकि 8 वर्ष में पूरा होता। चलो, समय के अभाव में नेताजी कह रहे थे सोच में रखो और बात में बहुत बैठे हैं। मैं बोलने को तो बहुत था और बोलता भी मैं, और पंचायत में जो आदि होती है ना, तो मैं बोल के आप समझते हो तो शायद उसी में से समस्या सॉल्व होती। समझने के बाद उसी में से डायरेक्ट निकलता कि हाँ ये अच्छी चीज है। महापंचायत में सभी कानून से आए हुए सभी महापुरुषों